आज से लगभग 400 साल पहले तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। यमुना के किनारे बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। उस समय यहाँ अकबर का राज्य था। मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनको पैदा होने के बाद ही त्याग दिया था। बाद में इनकी शिक्षा दीक्षा तथा पालन पोषण इनके गुरु नरहरिदास जी ने किया। शिक्षा लेने के बाद वह लोगों को राम कथा सुनाया करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण ने इनके मुख से राम कथा सुनी। राम कथा सुनकर वे बहुत खुश हुए। फिर पता आदि लगाकर उन्होंने अपनी परम सुंदरी कन्या रत्नावली का विवाह इनके साथ कर दिया। विवाह के बाद तुलसीदास की राम कथा छूट गई। वह सदा अपनी पत्नी के प्रेम में बंधकर रहने लगे। एक क्षण भी अपनी पत्नी को छोड़ना इनके लिए कठिन हो गया। एक दिन उनका साला अपनी बहन को लेने आया। उन्होंने अपनी पत्नी को भेजने से इनकार कर दिया। फिर एक चाल चली गई। रत्नावली ने इनको किसी काम से बाजार भेजा। वह जैसे ही बाजार गए, इनकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई। घर लौटकर इन्होंने अपनी पत्नी को न देखा तो बहुत दुखी हुए और उसी समय तैरकर नदी पार की और ससुराल पहुंच गए। रात बहुत हो चुकी थी। घर के तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे। इसलिए तुलसीदास पीछे की तरफ से एक लटकती हुई रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ गए और अपनी पत्नी के कमरे में पहुंच गए। उस समय इनको देखकर उन्हें बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने पूछा, आप इतनी रात में किस तरह भीतर आ गए? सारे दरवाजे तो बंद हैं। तुलसीदास ने कहा, क्यों? तुमने मेरे लिए जो रस्सी पहले से लटका रखी थी उसे ही पकड़कर मैं भीतर आया हूँ। यह सुनकर रत्नावली को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की कोई रस्सी नहीं लटका कर रखी थी। उन्होंने जाकर देखा तो पता चला कि जिस वस्तु को तुलसीदास ने रस्सी समझ रखा था वह रस्सी नहीं बल्कि एक बड़ा लंबा सांप था। पति का यह अंधा प्यार देखकर उनकी पत्नी रत्नावली बहुत व्याकुल हुई। वह तरस खाकर बोली, आपको धिक्कार है जो मेरी हाड़ मांस की इस देह पर आसक्त होकर मौत से भी न डरे। अगर आपका ऐसा प्रेम श्री राम के चरणों में होता तो पता नहीं क्या से क्या हो गया होता। इतना सुनना था कि तुलसीदास की आंखें खुल गई। वे तुरंत वहां से चलने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी को अब अपनी भूल समझ में आ गई। बहुत क्षमा प्रार्थना की, लेकिन सब फिजूल था। धनुष से तीर निकलकर निशाने पर लग चुका था। तुलसी के मन की मोह माया खत्म हो चुकी थी। गोस्वामी जी वहां से काशी आए। यहाँ उनको कुछ दिनों के बाद हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने उन्हें श्री राम का दर्शन कराने का वादा किया। तुलसीदास चित्रकूट आए। कुछ दिनों के बाद उन्हें श्री राम लक्ष्मण के दर्शन हुए। फिर वह अयोध्या गए। वहीं रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। कुछ कांड वहां लिखकर वह काशी चले आए। वहीं उन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ पूरा किया, जिसका आज घर घर में प्रचार है। तुलसी जी कहते हैं, तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम। राम कहे मुक्ति मिले और पैसे से हर काम। जय श्री राम। कहानी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।